शादी के बाद जब लोगों को पता चलता है कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है तो हर कोई उसकी बीवी के हालचाल लिया करता था, पूछता था कि भाभी कैसी है। और ऐसे ही 1 साल कब गुजर जाता है तो पता नहीं चलती। अब 1 साल बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ कहीं भी घूमने जाया करता था तो हर कोई पूछता था कि भाई साहब खुशखबरी कब दे रहे हो। रिश्तेदार पूछा करते थे कि भैया बच्चा कब होने वाला है। और चाहे डॉक्टर के भी पास जाएं तो सब लोग ये पूछते थे कि भाई खुशखबरी कब दे रहे हो। अब होता क्या है, उसके बच्चा नहीं हो रहा होता तो वो क्या करता है, वो दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देता है, दागदार कर देता है। और वो कोई एक ऐसा कदम उठाता है जिसे सुनकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर। कानपुर में क्या होता है, एक महिला अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप ऐसे ही चेक कर रही होती है। तभी उसके किसी रिश्तेदार ने उसके पास एक वीडियो भेजी थी और उससे कहा था कि इसे ज़रा ध्यान से देखो। दरअसल उस वीडियो में क्या होता है, एक महिला होती है जिसके साथ कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा होता है। और वो महिला कोई और नहीं, ये ही महिला थी जो कि मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक कर रही होती है। जैसे ही ये देखती है कि उसके साथ कोई और गलत काम कर रहा है तो उस वीडियो को देखकर ये महिला सहम उठती है और यहाँ से सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। अब वो रिपोर्ट क्यों लिखवाती है इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। दरअसल अक्टूबर 2018 में इसके पति के साथ शादी होती है। अब शादी हो जाती है, ये महिला बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन साल 2 साल बीत जाते हैं, इनके कोई बच्चा नहीं होता। ये कहीं पे घूमने फिरने जाती थी, किसी रिश्तेदार की शादी में जाती थी तो इसके जो रिश्तेदार हुआ करते थे तो वो पूछते थे कि भाभी जी आप खुशखबरी कब दे रही हो। ये चाहे अपने मायके में होती थी तो इसके परिवार के लोग भी पूछा करते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो। अपने दोस्तों के पास जाती थी तो सब लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि ये बच्चा कब पैदा करेंगी, क्योंकि शादी को समय हो चुका था तकरीबन 2 साल, लेकिन अभी तक ये खुशखबरी किसी को नहीं दे रही। अब क्या होता है, इसका पति कोई भी नीम हकीम कोई भी नहीं छोड़ा, कोई भी जो इसके जानने में डॉक्टर था, कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर था, वो नहीं छोड़ा कि जहाँ पे नहीं गया हो इसको दिखाने। लेकिन बाद में पता चलता है कि कमी इस महिला के अंदर नहीं है, जो कमी थी वो कमी थी इसके पति के अंदर। अब जैसे ही इसके पति को ये वाली बात पता चलती है कि इसके पति के अंदर कमी है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो वो क्या करता था, वो उस महिला के साथ गुस्सा किया करता था। वो शराब पीने का आदी था, शाम को जाता था अपनी पत्नी को गालियां दिया करता था, उसे मारता था, पीटता था और ये चुपचाप सारी चीज़ें सहन करती थी। अब एक दिन इसके मन में क्या आता है कि इसके बच्चा तो भाई मेरे को चाहिए, अब कैसे भी दो। वो कोई वैज्ञानिक टेक्निक नहीं अपनाता, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, और भी बहुत सारे डॉक्टरों के पास ऐसे इलाज हैं जिससे कि आज आदमी पति पत्नी संतान सुख भोग सकते हैं। वो कोई भी ऐसे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, ना ही टेस्ट ट्यूब बेबी का सोचता। उसके मन में क्या आती है, उसका एक दोस्त होता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ सब लोग बस यही टोकते हैं कि बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो, और सभी के प्रश्नों के उत्तर देता देता मैं थक चुका हूँ। दरअसल मेरे अंदर कमी है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मेरी पत्नी अंदर से बिल्कुल ठीक है। तो उसका दोस्त पूछता है तो हाँ आप बताओ तुम मेरे से क्या चाहते हो। वो कहता है कि क्या तुम बच्चा पैदा करने में मेरी मदद करोगे। तो उसका दोस्त उससे भी बड़ा ठरकी होता है, वो भी दारूबाज था ना। अब उसका दोस्त ये काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब ये दोस्तों 2020 का वाक़या है, क्योंकि शादी 2018 में हुई थी और 2020 का वाक़या है, 2 साल हो चुकी थी। अब ये क्या करता है, शाम के समय पे अपनी पत्नी के पास जाता है अपने दोस्त को लेकर। पहले ये बाहर दारू पीता है, फिर उसके बाद अपने घर में दारू पीता है। तो इसकी पत्नी थोड़ा ऑब्जेक्शन करती है, तो ये क्या करता है, अपनी पत्नी को अपने कमरे में लेके जाता है और उससे कहता है कि सुनो देखो मैं बच्चा कर नहीं सकता और मेरे बगैर बच्चा होगा नहीं, तो बच्चा मुझे चाहिए, तो कैसे होगा बच्चा। उसकी पत्नी कहती है कैसे होगा बच्चा। वो कहता है कि ऐसे होगा बच्चा, ये दोस्त तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा ताकि कल को जो बच्चा हो वो मेरे परिवार में पैदा हो और उसको वो मेरे नाम को आगे बढ़ा सके। तो इसकी पत्नी क्या करती है, साफ साफ इनकार कर देती है
कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ में संबंध नहीं बनाऊंगी। लेकिन इस व्यक्ति को क्या है, ये वाली बात चुभ जाती है कि इसकी पत्नी इसको बच्चा नहीं देना चाहती, इसीलिए इसके दोस्त के साथ संबंध नहीं बना रही। अब क्या होता है, ये पहले तो प्यार से अपनी पत्नी से बात करता है, वो नहीं मानती, तो फिर ये क्या करता है, अपनी पत्नी को वहीं पे मारना पीटना शुरू कर देता है। उसके बाद इसकी पत्नी थक जाती है पिटते पिटते, और उसके बाद ये क्या करता है, अपने दोस्त को बुलाता है कमरे में और कहता है कि इसके साथ संबंध बनाओ। अब इसकी पत्नी पिटते पिटते थक चुकी थी और इसका दोस्त इतना नीच प्रवृत्ति का इंसान था कि ये अपनी पत्नी को मार रहा था। तो एक तो उसने उसकी पत्नी को बचाया नहीं, और दूसरा जैसे ही इसने बोला कि मेरी पत्नी के साथ में संबंध बनाओ, तो ये सीधा जाता है उसकी पत्नी के साथ में संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब इसका दोस्त उसके साथ संबंध बना रहा है और जो पत्नी का पति था वो उसी कमरे में बैठता है और सब कुछ देखता है। उसके बाद वो क्या करता है, मोबाइल निकालता है और उन दोनों की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अब इधर वीडियो बन रही है, उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है और ये सब कुछ देख रहा है बैठा बैठा। उसका दोस्त दोस्तों लगभग 2 से 4 घंटे तक उसकी पत्नी के साथ कमरे के अंदर बंद रहा था, और आखिर में जब उसका मन भर जाता है तो वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसकी पत्नी सारी रात रोती है, सुबह तक रोती रहती है। अब सुबह हो जाती है, दिन निकल आता है, तो उसकी पत्नी कह रही थी कि आज तो ये हो गया है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। तो उसका पति कहता है तू मेरी बात नहीं मानेगी? तो तुरंत क्या करता है, वो वीडियो उसको दिखा देता है कि ये देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस वीडियो को हर जगह वायरल कर दूंगा, तेरा नाम खराब होगा, तेरे बाप का नाम खराब होगा, तेरे परिवार का नाम खराब होगा, तू मुझे बच्चा तो दे नहीं पा रही, कह दूंगा कि ये पता नहीं किस किस के साथ संबंध बना रही है। तो उसकी पत्नी क्या है, डर जाती है, सहम जाती है कि ये क्या हो गया मेरे से गलती। इसके पति ने इसकी वीडियो बना ली। अब क्या होता है, जब इसकी इच्छा होती थी तभी अपने दोस्त को बुलाता था, उसके पत्नी के साथ संबंध बनवाता था, ताकि एक बार बच्चा ठहर जाए, उसके बाद ये अपने दोस्त से मना कर दे। और उधर इसने अपने दोस्त को भी वीडियो दिखा दी थी कि अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरे बारे में हल्ला मचा दूंगा, तूने मेरी पत्नी का बलात्कार किया है। अगर तूने किसी से ये वाली बात बोली कि तू मेरी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है तो मैं सबके साथ बोल दूंगा इसने मेरी पत्नी का बलात्कार किया है। इधर इसका दोस्त भी घबराया हुआ है, उस दिन तो मज़े मज़े में चला गया था। अब कोई बात नहीं, ऐसे ही दिन कटते जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, इसके मोबाइल से वो वीडियो जो है गलती से किसी और के मोबाइल में चला जाता है। इसने अपने उस वीडियो को वायरल नहीं किया था, वो गलती से चला जाता है। अब जैसे ही गलती से चला जाता है तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल, तीसरे मोबाइल से चौथे मोबाइल, और वो वीडियो हो जाता है वायरल। अब वो वीडियो जैसे ही वायरल होता है तो ये वीडियो उसके एक रिश्तेदार के मोबाइल में भी पहुंचता है। तो जिसके रिश्तेदार के मोबाइल में पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी को दिखाता है, अरे ये तो वैसी लग रही है। तो वो देखता है हाँ, तो वो क्या करता है, उस वीडियो को अपनी पत्नी को देता है। वो पत्नी उस वीडियो को उस महिला के पास भेजती है जिसका कि उसका पति का दोस्त बलात्कार करता है, और वो नीचे मैसेज में लिखती है कि ये ज़रा देखो इसकी शक्ल तुमसे कितनी ज़्यादा मिल रही है, देखने में तो तुम्हारी जैसी लग रही है। अब जैसे ही उसके पास उसका वीडियो आता है तो डर जाती है, ठहर जाती है, और अब वीडियो तो हो चुका है वायरल। अब वो सीधी क्या करती है, सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है कि मेरे पति ने अपने दोस्त से मेरा बलात्कार करवाया। और उसके बाद पुलिस क्या करती है, उसके पति को उठाती है, थाने लेकर आती है, उसके साथ सख्ताई दिखाती है, उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करके उसको जेल पहुंचाती है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी का बलात्कार अपने दोस्त से करवाया। उसके बाद उसके दोस्त को भी पकड़ा जाता है। दोस्त कहता है साहब मेरी कोई गलती नहीं, मेरा वीडियो बना लिया। अरे वीडियो बना लिया तो क्या हुआ, गया तो तू भी था ना गलत काम करने के लिए। अब इस केस का खुलासा हो जाता है और पत्नी उसको काउंसलिंग कराई जाती है, डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, लेकिन वो पत्नी जो है उसकी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। दोस्तों कोई भी हो जिसके साथ में ऐसा कृत्य होगा वो अंदर से टूट ही जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि हमें सही रास्ता चुनना चाहिए। अभी भी हमारे देश में क्या है, बहुत से पति ऐसे हैं जो बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इसके भी बहुत सारे उपाय हैं। और उपाय ये हैं जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, और भी कई उपाय हैं। डॉक्टर आपको सीधे सीधे सलाह देगा कि आप ऐसा कीजिए तो आपके बच्चा हो सकेगा। लेकिन उसके पति ने क्या किया, वो रास्ता ना अपना के वो रास्ता अपनाया जिससे कि समाज
उसको गाली दी जीवन भर। उसने अपने दोस्त से अपनी पत्नी का बलात्कार करवाया। अगर वो किसी सही आदमी के पास जाता तो वो कहता कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तुम्हें सही सलाह देगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका समाज बहुत गंदा होता है, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, वो आगे की सोचते नहीं हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ सेक्स करने से ही बच्चा होता है, ऐसा नहीं है। आजकल वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी अच्छी तकनीकें निकाली हुई हैं जिससे कि आप आराम से बच्चा पैदा कर सकते हो, और वो भी आप ही का खून, ऐसा नहीं कि किसी और का खून हो, वो आप ही का खून होगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और आप हमें कमेंट में करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये कहानी सच्ची कहानी है। और ऐसी और भी कहानी देखने सुनने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आऊँ। नमस्कार।